वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मईशत डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान राना साहब ने, जो कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में फ़ाइनेंस पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मईशत पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो कह रही है कि हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी बता रही है, इंटरेस्ट रेट का भी कह रही है कि वो भी बहुत नीचे आ गया है, स्टॉक एक्सचेंज का भी बता रही है कि वो उसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है। फिर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो कह रही है कि महंगाई जो है वो भी अपनी कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। लेकिन ये कैसा मुआशी इस्तेहकाम है कि आम आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, या इसका असर अभी तक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया? ज़रा पाकिस्तानी की मईशत के हवाले से बताइए, इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद करने का। नो डाउट कि इकोनॉमिकली अगर आप देखा जाए पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, लेकिन बतौर मईशत का तालिब इल्म मैं जब भी मुआशी पॉलिसी की फैसलों को देखता हूँ तो मैं दो पहलुओं से देखता हूँ कि क्या ये अवाम तक फैसले जो हैं वो लेके जाए जा रहे हैं या उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें कितनी शफाफियत है और मईशत के अंदर इस्तेकाम आ रहा है कि नहीं। अब हाल ही में अगर आप दो मेजर क्राइसिस जो आप देखें, एक तो शुगर क्राइसिस है जिससे अवाम जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है, और साथ ही साथ पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर। अगर आप इन्हीं दो असूलों की कसौटी पर इसको रखें तो बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि ये जो शुगर प्राइसेस का जो मामला है, इसमें कुछ लोगों को इससे जो है वो फायदा, जिस तरह आप उसको कह सकते हैं कि वो कार्टल्स भी हैं या शुगर माफिया, उनको जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ना कि आम आदमी तक इसका जो है वो इम्पैक्ट लेके जाया जाए। साथ ही साथ जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज कर गई, पहले 1 जुलाई को इंक्रीज की और साथ ही साथ फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ये है कि क्योंकि हम 15 से 30 दिन से पहले जो है वो पेट्रोल की खरीदारी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं वो इतने मौजूद नहीं कि हम ज्यादा तेल जो है वो इंपोर्ट कर सकें। और हमारे मुल्क में आपको पता है कि पेट्रोलियम की जरूरियात हैं वो हमारी 85% हैं, जी। जिसकी वजह से हमें पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तरफ आपकी फूड इन्फ्लेशन है, एक तरफ आपकी शुगर प्राइसेस का मसला चल रहा है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम प्राइसेस, तो अवाम के ऊपर तो बोझ पे बोझ डाला जा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर भी हैं, तो हमें उन कंडीशनैलिटीज को भी सामने रखना है और साथ ही साथ अवाम को भी रिलीफ पहुंचाना है। लेकिन लगता यह है कि अभी हुकूमत के पास जो गुंजाइश है वो बहुत ही महदूद है, और मेरे मुताबिक तो ना होने के बराबर है कि जिस तरह वो पहले रिलीफ देती थी अवाम को, अब उस तरह सब्सिडीज नहीं दे सकती, क्योंकि आईएमएफ ने कंडीशन लगाई है कि ना आप ईंधन पे ना ही आप फूड के ऊपर सब्सिडी दे सकते हैं। तो मामलात थोड़े से अच्छा टफ जा रहे हैं ये इस टाइम। बताइएगा, क्या हमें खुश होने के लिए इतना ही काफ़ी है पाकिस्तानी अवाम के या हुकूमत के कि जी आईएमएफ की डील हमने सिक्योर कर ली, अगली किस्त हमें मिल गई, चाइना से जो कर्जा लिया था रोल ओवर हो गया, सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट्स पे हमने ऑयल खरीद लिया, इससे बढ़ के मुआशी खुशी पाकिस्तानी की अवाम की किस्मत में है? जी, ये बदकिस्मती से कि हम काफी अरसे से रोल ओवर्स के ऊपर चल रहे हैं, और बार बार हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं कि हमने चाइना से रोल ओवर कर लिया, कभी हमने यूएई से कर्जा ले लिया, कभी आईएमएफ की डील हो गई। लेकिन जब तक हम अपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे, जो मैं बार बार बात करता रहता हूं, अभी जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस में अगर आप देखें 93 रुपीज जो है वो अवाम जो है वो टैक्स दे रही है, जिसके अंदर अभी इस रिसेंट बजट में कार्बन लेवी टैक्स भी इंक्लूड किया गया, और तरह तरह के टैक्स जो आप उनको टोटल करें तो वो 93 रुपीज जो है वो अवाम इस टाइम पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर दे रही है। अब आप इस बात को देखें, अवाम को समझने की जरूरत है कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, इसका जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, टैक्स रेवेन्यू, वो सारा का सारा फेडरल हुकूमत है उसको जाता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को नहीं जाता। अब बजाय कि आप एफबीआर का जो टैक्स रेवेन्यू बेस है वो बढ़ाए और एफबीआर इस पे काम करे और हम डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर काम करें,
آپ عوام کے اوپر جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے, جو اتنا زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہی ہے, اور آپ اسی کے اوپر اور ٹیکس لگائی جا رہے ہیں, تو اس سے جو ہے عوام کو بجائے بالکل سہولت عوام کے لیے میسر مشکلات کرنے کھڑی ہو کے گئی. آپ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حافظ محمد عثمان دانا نے ہمیں وقت دیا. اور جیسے انصاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ انصاف ہونا بھی چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے, اسی طرح سے معاشی استحکام اگر آ گیا ہے تو معاشی استحکام بھی اس کا ایفیکٹ عام آدمی تک پہنچتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.